भारतीय नौसेना प्रमुख का यूएई दौरा, समुद्र सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूती। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे। उनके इस दौरे का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। यह यात्रा 24 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें वह भारत यूएई द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भी भाग लेंगे। दौरे का मुख्य उद्देश्य यूएई में एडमिरल त्रिपाठी का स्वागत यूएई नौसेना बल के कमांडर रियर एडमिरल पायलट सईद बिन हमदान अल नहायान द्वारा किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और सामुद्रिक सहयोग के नए रास्तों की खोज करना है। भारतीय नौसेना ने स्पष्ट किया है कि यह सहयोग न केवल सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि समुद्री परिवेश को स्थिर और सुरक्षित बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चर्चा के मुख्य बिंदु। दौरे के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख ने यूएई नौसेना के अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जैसे रक्षा साझेदारी, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और भी गहरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। परिचालन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बातचीत की गई। समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए साझा लक्ष्यों की पहचान की गई। क्षमता निर्माण, दोनों नौसेनाओं के बीच क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर चर्चा की गई। अन्य गतिविधियां। इस यात्रा के दौरान एडमिरल त्रिपाठी यूएई के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का दौरा भी करेंगे, जहां वे छात्र अधिकारियों के समूह से बातचीत करेंगे। इस वार्ता में भारतीय नौसेना और यूएई नौसेना के बीच सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास और संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC के कार्यों पर चर्चा की जाएगी। भविष्य की संभावनाएं। इस दौरे के माध्यम से भारतीय नौसेना प्रमुख ने एक स्थायी और प्रभावी समुद्री सहयोग के लिए भविष्य के रास्तों को तलाशने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। यूएई के साथ मजबूत समुद्री और रक्षा संबंधों की स्थापना भारतीय नौसेना की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित होगी। इस यात्रा से न केवल भारत और यूएई के बीच रक्षा संबंधों में सुधार होगा, बल्कि यह भारतीय नौसेना की वैश्विक समुद्री उपस्थिति को भी मजबूत करेगा। सामरिक दृष्टिकोण से यह कदम भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण साबित होगा, खासकर जब क्षेत्र में सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं।